आइए आज जानते हैं महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का बेटा था। अश्वत्थामा को द्रोणी भी कहा जाता है। अश्वत्थामा जन्म से ही पराक्रमी और धनुर्विद्या में माहिर था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। अश्वत्थामा कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन का मित्र था। युद्ध के बाद अश्वत्थामा समेत कौरवों के 3 महारथी बचे थे। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही मणि थी, जिससे वह दैत्य, दानव, देव, अस्त्र, व्याधि, नाग आदि से सुरक्षित रहता था। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने 3000 साल तक निर्जन स्थानों पर भटकने का श्राप दिया था। इस श्राप के कारण अश्वत्थामा के शरीर पर घाव हो गए थे, जो कभी नहीं भरते थे। अश्वत्थामा के शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। अश्वत्थामा को कोढ़ रोग भी हो गया था। अश्वत्थामा ने ऋषि वेद व्यास की सलाह पर भगवान शिव की तपस्या की और उनसे श्राप मुक्ति पाई। अश्वत्थामा को चिरंजीवी माना जाता है और कहा जाता है कि वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त किया है, उसी तरह तू भी अपने इस अमूल्य मणि के विच्छेदित किए जाने से हुए घाव के साथ जीवित रहेगा। तू मृत्यु मांगेगा, लेकिन तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। पवित्र स्कंद पुराण के अनुसार बाद में ऋषि वेद व्यास की सलाह पर अश्वत्थामा ने कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अंततः भगवान शिव ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण के श्राप से मुक्त कर दिया, और यह भी कहा कि यही वह क्षण था जब अश्वत्थामा भगवान शिव के आशीर्वाद से अमर हो गए थे। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कलयुग के चरण में कई लोगों को दिखाई दिए हैं, और वहाँ पे जहाँ वो शिव जी की पूजा करते हैं, वहाँ पे गंदगी और खून की दुर्गंध आती है। कई लोगों का दावा ये भी है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा हुआ है, और ये कलयुग के अंत तक रहेंगे। आपको किस चीज के लिए जानकारी चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर